पाठ 3 अच्छे पड़ोसी के गुण के प्रश्न करेंगे। तो आइए देखते हैं इस पाठ के प्रश्न। लेखक पड़ोसी के प्रति अपनी उदारता का परिचय किस प्रकार देते थे? तो उत्तर है, लेखक अपनी उदारता के परिचय इस प्रकार देते थे। नंबर 1, लेखक अपने पड़ोसी की बीमार पत्नी का हाल चाल पूछते रहते थे। लेखक स्वयं कूड़ा फेंकते थे, फिर भी वह पड़ोसी के सामने कूड़ा फेंकने वाले को भला बुरा कहते थे। नंबर 3, पड़ोसी की केबल का तार काटकर वह अपनी उदारता का परिचय देते थे, क्योंकि उनके अनुसार यह उनकी आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक है। नंबर 4, पड़ोसी के मेहमान को गलत रास्ता बताकर उनका खर्च बचाते थे। और नंबर 5, अपने सालों पुराने पड़े जूते, प्लास्टिक की थैलियाँ, टूटी शीशियों को बिना किसी संकोच के पड़ोसियों की झाड़ी के पार फेंक देते थे। तो यहाँ पर फेंक में एक ही मात्रा आएगी, ठीक है। ऊपर भी आप ये सही कर लीजिएगा, फेंकते आएगा यहाँ पर और यहाँ पर एक ही मात्रा आएगी। अगला प्रश्न है प्रश्न 3। प्रश्न 2, पड़ोसी की केबल का तार काटने को लेकर लेखक क्या तर्क देते हैं? तो उत्तर है, लेखक यह तर्क देते हैं कि केबल टीवी नई पीढ़ी के लिए कितना नुकसानदेह है। इसका दुष्प्रभाव बच्चों की पढ़ाई पर तो पड़ता ही है, साथ ही उनकी नज़र भी इससे कमज़ोर होती है। अगला प्रश्न प्रश्न 3, लेखक ने व्यक्ति और देश के पड़ोसियों की तुलना क्यों की है? तो उत्तर है, लेखक ने व्यक्ति और देश के पड़ोसियों की तुलना की है कि जिस प्रकार एक पड़ोसी उदारता का भाव रखते हुए हमारा शुभ चिंतक होने का दिखावा करता है, उसी प्रकार हमारे पड़ोसी देश भी हमारे मामलों में हस्तक्षेप ना करने का वादा करते हैं, लेकिन गुप्त रूप से अपने जासूसों को भेजकर बमबारी की योजना बनाकर या अन्य असामाजिक गतिविधियों द्वारा साधारण जनता में डर का भाव पैदा करते हैं। अब अगला प्रश्न है प्रश्न 4, पाठ के आधार पर बताइए कि अक्सर पड़ोसियों में किन बातों को लेकर बहस होती थी? तो उत्तर है, पड़ोसियों के बीच अक्सर सामान्य बातों को लेकर बहस होती थी, जैसे कूड़े कचरे का इधर उधर फेंका जाना, पड़ोसी को दी गई चीज़ों के बदले में खराब चीज़ों का प्राप्त होना या खराब अवस्था में प्राप्त होना आदि। अब है प्रश्न 5, पाठ के आधार पर नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। सही कथनों के आगे सही का निशान और गलत कथनों के आगे गलत का निशान लगाइए। तो पहला कथन है, तूश के शॉल पर चटनी का दाग लगने से लेखक की पत्नी बहुत परेशान थी। तो ये आएगा सही। लेखक का व्यवहार अपने पड़ोसियों के प्रति उदार था। सही। लेखक को पड़ोसी की पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता थी। सही। पड़ोसियों के बीच चाय की पत्ती, प्याज, साड़ी आदि का लेन देन होता था। सही। लेखक कूड़ा फेंकने की अपनी गलती को पड़ोसी के सामने मान लेते थे। ये क्या होगा? गलत। अब अगला प्रश्न है हमारा बातचीत के लिए, तूश प्रकरण को अपने शब्दों में बताइए। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तूश एक प्रकार का कीमती ऊन होता है। इस पाठ में एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से किसी पार्टी में जाने के लिए तूश का शॉल मांगता है। दुर्भाग्यवश उस शॉल में चटनी का दाग लग जाता है। जब इस बात का पता शॉल के मालिक को लगता है तो उसे लगता है कि ईर्ष्या और स्पर्धा के कारण उसने ऐसा जानबूझकर किया है, जिसका कारण पुरानी चाय और प्याज का लेन देन है जो दोनों पड़ोसियों के मध्य होता था।
अगला प्रश्न है प्रश्न 2, महिलाओं के बीच पड़ोसी धर्म निभाने का सिलसिला समाप्त क्यों हो जाता है? तो उत्तर है, महिलाओं के बीच पड़ोसी धर्म निभाने का सिलसिला छोटी मोटी चीज़ों से शुरू होता है और फिर किसी मामूली सी बात से दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और दोनों ही पक्ष स्वयं को सही मानते हुए अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपने पड़ोसी धर्म निभाने का सिलसिला समाप्त कर देते हैं। प्रश्न 3, कोई ऐसी घटना बताइए जब आपके पड़ोसी ने अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए आपकी सहायता की हो। तो उत्तर है, एक बार जब आधी रात के समय मेरे पुत्र को तेज बुखार हो गया था, तब हमारे पड़ोसी ने अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए अपनी कार में हमें अस्पताल पहुंचाकर हमारी सहायता की। इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं भी दे सकते हैं, ऐसी घटना के बारे में बताकर जब आपके पड़ोसी ने अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए आपकी सहायता की हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, क्या वास्तव में लेखक और उनके पड़ोसी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति उदार था? अपने विचार बताइए। तो उत्तर है, वास्तव में लेखक और उनके पड़ोसी का व्यवहार उदार नहीं था, वे केवल उदार होने का दिखावा करते थे। उन दोनों के बीच में ऐसा होने का कारण यह था कि अपने दृष्टिकोण से दोनों अपने आप को सही मानते थे और दूसरे को यह विश्वास दिलाने का भी प्रयत्न करते थे कि वे ही सही हैं। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना से संबंधित। यदि लेखक और उनके पड़ोसी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति अच्छा होता तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता? तो उत्तर है, यदि लेखक और उनके पड़ोसी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति अच्छा होता तो उनके जीवन खुशियों से भर जाता, क्योंकि अच्छा पड़ोसी ही सुख दुख में काम आता है। जब भी हम किसी मुश्किल घड़ी में होते तो हमारे रिश्तेदारों से पहले हमारे पड़ोसी ही उस घड़ी में हमारे साथ होते। अगला प्रश्न है, यदि लेखक और उनके पड़ोसी वास्तव में अच्छे पड़ोसी होते तो वे शीत युद्ध की समस्या से कैसे निपटते? तो उत्तर है, यदि लेखक और उनके पड़ोसी वास्तव में अच्छे पड़ोसी होते तो वे शीत युद्ध की समस्या को पारस्परिक सूझबूझ और बातचीत के माध्यम से सुलझा देते। अब अगला प्रश्न है हमारा भाषा की बात से संबंधित, तो आइए देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी विपरीतार्थक शब्द, जैसे शाश्वत, शाश्वत का होगा क्षणिक, दुर्भाग्य का सौभाग्य, दुखद का सुख। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों का भाव समझाइए। 1 साल से बिस्तर पकड़े हैं, इसका भाव क्या है कि बहुत बीमार व लाचार है। अगला देखते हैं, हमारी भाभी की प्राण चिरैया चारपाई में अटकी रही, तो भाव क्या है, जैसे तैसे जान बची हुई है। अगला वाक्य है, उसकी सफाई में 150 की चोट लगी, तो भाव क्या है कि सफाई में 150 रुपये बर्बाद हो गए, 150 रुपये बर्बाद हो गए। अब अगला प्रश्न है जीवन मूल्य से संबंधित। पड़ोसियों के बीच दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता है, हमें इस आदान प्रदान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो उत्तर है, पड़ोसियों के बीच दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता है, हमें इस आदान प्रदान में काफ़ी सावधान रहना चाहिए। जैसे जिस स्थिति में कोई चीज़ ली जाए उसे उसी स्थिति में वापस करना चाहिए, और यदि वह वस्तु हमसे खराब हो जाए तो उसे ठीक करवाकर या नया खरीद कर देना चाहिए। जितने समय के लिए वस्तु ली जाए उतने समय में ही वापस भी कर देनी चाहिए, और अगर
वस्तु लौटाने में देर हो जाए तो पड़ोसी को इस बारे में बता देना चाहिए, अर्थात जो उस वस्तु का मालिक है उसे हमें बता देना चाहिए कि वस्तु को लौटाने में हमें क्यों देर हो रही है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित स्थितियों में आप पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे जब उनके परिवार में कोई अस्वस्थ हो? तो उत्तर है, इस स्थिति में हम अपने पड़ोसी के साथ पूरी हमदर्दी रखते हुए उनकी आवश्यकता का पूरा पूरा ख्याल रखेंगे, उनसे मिलने अस्पताल जाएंगे और ज़रूरत पड़ने पर आर्थिक मदद भी करेंगे और परिवार के बाकी सदस्यों को सांत्वना देंगे। जब उनकी अनुपस्थिति में उनके घर कोई अतिथि आ जाए तब आपका व्यवहार कैसा होगा? तो देखते हैं। जब उनकी अनुपस्थिति में उनके घर कोई अतिथि आ जाए तो अच्छे व सच्चे पड़ोसी होने के नाते हम उनके अतिथि का पूरा आदर सत्कार करेंगे और पड़ोसी के न आने तक उनका पूरा पूरा ध्यान रखेंगे। जब तक हमारा पड़ोसी जो है वापस आता है तब तक हम उनके अतिथि का पूरा पूरा ध्यान रखेंगे।